सहे धरे जहरा। क्या हाल है भाई? जी भाई। वैसे एक और सवाल मैंने आपसे पूछना था नाम के हवाले से। आपने इसको उर्दू में इतना खूबसूरत राइमिंग क्यों की हुई है, सगे दरे जहरा? आप यही क्यों नहीं लिख देते कि जहरा के दरवाजे का कुत्ता? नहीं, ये इसमें हल्की सी फारसी भी मिलती है। नहीं फारसी तो, लेकिन हम फारसी तो नहीं बोले, हम तो उर्दू बोल रहे हैं, तो आप वो नाम वो क्यों नहीं रख लेते? यानी ये तो वो बात हुई कि आप अगर अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा कोई हो, लेट्स से कोई हरामी पे बात हो रही थी, अगर कोई बंदा हरामी हो और वो कहे मैं वो हूं, और उसका ना फ्रेंच में बड़ा खूबसूरत वर्ड है वो निकाल के अपना नाम रख ले कि फ्रेंच में बड़ा साउंडिंग क्यूट है, लेकिन जो मतलब है वो तो मतलब ही है ना, तो आपने इसको उर्दू में क्यों नहीं रखा हुआ जहरा के दर का कुत्ता? चले मैं सोच इसका लेना। जवाब दे देता हूँ। ये सगे दर ज़हरा और इस तरह की ये बेसिकली फारसी के अंदर शायरी के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये पोएटिक वर्ड्स के हिसाब से इसको लिया जा सकता है। जैसे कि एक और फारसी का ही वर्ड है हैदरियम कलंजरम मस्तम बंदा मुर्तदा अली बंदा हसन पेशवाए तमाम जी हस्तम। रिजवान इस सगे कुए शेर यजदानम, तो उसमें हजरत अली हाँ। के दरवाजे का मैं कुत्ता हूँ। तो ये जो जो ईरान के अंदर इस तरह की शायरी फारसी के अंदर मिलती है, तो उसी को फिर उर्दू में, जैसे कि हम बिल्कुल। गुलाम रसूल नाम रखते हैं लेकिन रसूल का नौकर कोई नाम नहीं रखता, तो ये वो आई थिंक उसकी हिस्ट्री पे चला जाता है, शायद मुझे ये आ, समझ। नहीं, आई गेट दैट, आई गेट दैट, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हुई अकीदत की वजह से रखा जा रहा है ना ये नाम। जी तो जी मैं जी। ये कह रहा हूं अकीदत की वजह से अगर रखा जा रहा है, तो या तो आप कह देंगे नहीं पोएटिक पोएट्री ब्यूटीफुल पोएट्री है उसकी वजह से रखा जा रहा है, नहीं। पोएटिक अकीदत कह सकते हैं इसको। हाँ नहीं, सो अगर अकीदत है तो कोई काफिया रदीफ कोई उर्दू में भी बना दें फिर, ताकि फिर तब ज्यादा ऑनेस्टी होगी, मे बी मोर तो वो ट्रांसलिटरेशन। चलें, और क्या करना चाहिए? मदनी वाले इलियास कादरी साहब नारा लगवाते हैं ना, मदीना के कुत्ते हैं वो हाँ, वो नहीं, वो उसने उसने नारा भी लगाया, भाऊ भाऊ भाऊ, वो मेरा हाँ हाँ लगाया बिल्कुल। उसने कहा हम मदीने के कुत्तों से भाऊ भाऊ भी किया लोग कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में भाऊ 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 कर रहे हैं वो अच्छा चलें, क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं चाहता LGBT क्यू पे बात करें थोड़ी सी। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि और मैं गे खुद भी कम्युनिटी के हूँ, बारे में क्या मैं कहना खुद भी चाहेंगे? नहीं, मैं खुद भी हूँ ना, तो मुझे अभी तक सही से समझ नहीं आता। तो आप थोड़ा अच्छा सा अच्छा, मुझे समझा सकते हैं कि इसके राइट्स वगैरह क्या होते हैं? आप अगर क्या आप किसी इस्लामी मुल्क में रहते हैं? जी बिल्कुल। आ, जी अगर बिल्कुल। और आपको पहला तो ये काम है, आपको ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि आप वाकई ही नॉन स्ट्रेट आप आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। पहले तो आपको खुद ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा, और दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस रिकग्निशन में बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है, इवन के बाहर के मुल्कों में भी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज से 10 साल तक पहले बहुत बड़ा, यहाँ पे गोरे भी आते हुए डरते थे। आउट ऑफ द क्लोजेट जो मूवमेंट चली इनकी, ये 10 से 20 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही थी क्योंकि इसमें स्टिग्मा अटैच था, इवन गोरों के मुल्क में भी। आपका शोर आ रहा है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। तो उसकी वजह ये थी कि लोगों को इसमें स्टिग्मा अटैच था, तो वो भी डरते थे, घबराते थे। और मैं, मेरे कुछ गे दोस्तों को मैं मिला, मेरे साथ काम करते थे, वो उनमें से एक लड़की थी गे। अब मेरी उस पर थोड़ी नजर भी थी, लेकिन मुझे फिर पता चला वो गे है, तो मैंने कहा ओके बाजी बाजी डर गई। बाजी डर गए। नहीं, मुझे सब किसी ने एक दफा वैसे डांटा था इसके ऊपर, इस जोक के ऊपर, बाजी मैं डर गई के ऊपर। उन्होंने कहा ये इनेबल कर रहा है इसको। एनीवे, तो उस लड़की को आई यू नो व्हाट स्टोइक, मैंने उसको, वो ये बात है 2008 की के 9 की बात है। तो वो मुझे कहती है कि जब भी मैं, और वो उस वक्त डिनाइल में थी, और वो मुझे कहती जब भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता ना, जब मैं उसकी तलवार को देखती हूँ तो मुझे एक अजीब सा डिप्रेशन हो जाता। मैंने कहा ला, मैंने कहा इसका मतलब तू लेस्बियन है, तू 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 स्ट्रेट नहीं हो तुम? तो कहती हाँ लेकिन मेरी, मुझे कोई इसको नहीं, मैं ये तो क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ? मैंने कहा कोई नहीं ऐसे। मैं उस वक्त तो बड़ा एडवांस माइंड का था वैसे, मेरे ख्याल उसको मैं नया नया एथियस्ट हुआ था शायद उस वक्त। तो मैंने उसको बड़ी हेल्प की, मैंने फिर उसको, उसके साथ मैं, हम ना कभी उसको मैं फिर कहता था, इंकरेज करता था कि तू गे क्लब्स में जा। तो फिर शी रिकग्नाइज्ड इट, एंड आई थिंक शी इज वेरी हैप्पी। मुझे कोई 5-6 साल पहले मिली थी ट्रेन पे। तो शी इज, तो प्रॉब्लम ये थी कि वो बाहर आने से डर रही थी, और इसलिए अब वो, और जब उसने रिकग्नाइज किया, जब उसके इस बात का एहसास हुआ कि नंबर एक, ये उसकी नेचुरल पोजीशन है। जो लोग कहते हो ना ये लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल नहीं है, ये आपकी नेचुरल पोजीशन है। आपके साथ कोई, आपके अंदर खराबी नहीं है, आपके अंदर इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, ये कोई जहनी बीमारी नहीं है, या इसका कुछ, ये आपकी नेचुरल डिस्पोजिशन है।
जैसे कुछ लोगों को बर्गर्स पसंद है, कुछ लोगों को दाल चावल पसंद है, इट मेक्स नो डिफरेंस। ये एक नेचुरल डिस्पोजिशन है, जब तक के किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इवन के जो बच्चों के साथ जो करते हैं वो भी नेचुरल डिस्पोजिशन है। उसकी इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि उसमें एक विक्टिम होता है। लेकिन जब दो बालिग इंसान अपनी मर्जी के साथ आपस में चाहे लूडो खेलें या कुश्ती करें बेड में, इट्स नो वंस बिजनेस। ये किसी का बिजनेस नहीं है और आपके साथ इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, कोई शर्माने वाली आपकी बात नहीं है। तो ये आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, और ये नेचुरल है। आपने कोई अपने आप को जूतियां मार के नहीं कहना। वो लड़की का वो फेज गुजरा था, जब मैंने आपको बताया ना, उसको डिप्रेशन हो जाता था। मैं इस तरह के कुछ गे लड़कों को जानता हूं जिनकी शादियां हुई लड़कियों के साथ, फिर उनकी जिंदगियां उन्होंने खराब की। माँ बाप ने कह दिया नहीं कर दें जी शादी, शायद ठीक हो जाए, बाद में ठीक हो जाए। वो क्या उसको वैगन वजी है, वो ठीक हो जाएगा बाद में। उसमें होता क्या, लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और वो दोनों दिमागी मरीज बन जाते हैं। वो बंदा भी दिमागी मरीज बन जाता है क्योंकि आपको लड़की को देख के वो होगा ही नहीं जो स्टोइक को होगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हैव द क्वेश्चन। ना बिल्कुल अजीब सा ही लगता है वो अजीब सा इसलिए इस लगता है मामले में। क्योंकि वो इसलिए अजीब सा लगता है क्योंकि आपको बताया गया कि ये गलत काम है। कोमे लूत की कहानी, केड़ा कोमे लूत, आज तक सोडम एंड गमोरा किसी को शहर नहीं मिला, ऐसी कहानियां मारी हुई हैं। कोई कहानी, ये सब बोंगियां हैं, सब कहानियां हैं। हजरत मोहम्मद, मैं पहले भी कह चुका, अगर हजरत मोहम्मद बाइसेक्सुअल होते हैं उन्होंने बाइसेक्सुअल को भी हलाल कर देना था, क्योंकि उनके अपने दिमाग की सारी वो है। ये तो सारे लोग मानते हैं नेचुरल है काम। जो गे है वो गे है, जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट है, जो बाइसेक्सुअल है वो बाइसेक्सुअल है। जो कई वो भी हैं, एसेक्सुअल भी हैं कई लोग, वो कहते हैं हमें सेक्स करना ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं है। वो किसी तरफ भी नहीं करते। ब्रह्मचारी की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो वो जान के कर। ये वैसे वो काम है, मुझे बड़ी हैरत होती है उन लोगों से, मैं मिलना चाहता हूँ। ये कैसे लोग हैं जिनको सेक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, विच मीन्स ये सारी नेचुरल डिस्पोजिशंस हैं। ये आपके माइंड में, ये इसके पीछे साइंस है, इसमें आपका कोई ये गुनाह वगैरह नहीं है, ऐसी बोंगियां मारी में। सो डोंट फील बैड अबाउट दिस। और लेकिन एक और बात है कि अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री या अगर आप मुस्लिम फैमिलीज में हैं तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल भी होना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आपको इस तरह ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस तरह हारिस ने भी आपको कहा है ना कि ये नेचुरल है ये वो। बट आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोग कुछ मेंटल इश्यूज का शिकार समझना शुरू हो जाए अगर आप उस कंजर्वेटिव सर्कल से आते हैं। अगर नहीं तो फिर ठीक है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना है आपने। हाँ, नहीं एग्जैक्टली, सॉरी, ये मैं कहना भूल गया। बाकी ये जिस तरह हम एक्स मुस्लिम्स को कहते हैं कि अगर आप एक्स मुस्लिम हैं तो आपको यू हैव टू ट्रेड केयरफुली। आपको देख के रहना पड़ेगा। ये नहीं कि सड़क पे निकल जाना कहना मैं वो हूँ और आप सड़क पे निकल जाना कहें मैं गे हूँ। यू कांट डू दैट। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ पाकिस्तान में बहुत सारे गेज, पता चलता है बहुत सारे गेज होते भी हैं और उनको पीपल माइंड देयर ओन बिजनेस। और ये भी वैसे ये भी बात है, पाकिस्तान में शादी तक तो नहीं लोग मानते, लेकिन दो दोस्त आपस में ये काम अगर कर रहे हो ना तो लोग वो हंसते हैं। पीपल डोंट रियली गिव दैट मच अटेंशन ऑन इट। लेकिन शादी के राइट पे वो कहते हैं नहीं औरत और मर्द के दरमियान नहीं शादी होती। बट यस, यू हैव टू बी केयरफुल, रिकॉग्नाइज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये नेचुरल है, आपके अंदर इसमें कोई बुराई नहीं है। और अपने जैसे गेज को अगर ढूंढे तो आपने किसी, यानी इसकी इश्तिहारबाजी की जरूरत नहीं है। जब कोई खाली लड़के तो 2 नंबर, इस तरह के जो स्ट्रेट लड़के होते हैं 2 नंबर होते हैं। लेकिन मोस्टली अगर आपने किसी के साथ अपनी प्राइवेट इंटीमेसी की भी है, इट्स नो वंस बिजनेस। आप जब कोई बाथरूम में जाके नंबर 2 करता है तो दुनिया को बता के जाता है मैं नंबर 2 करने जा रहा हूं, वैसे कहीं वगैरह तो वो भी बता देते हैं। सो इट्स नो वंस बिजनेस। ये आपका पर्सनल मामला, इसको पोशीदा रखें। और सॉरी, मैं फिर इस पे लोग मुझे कहेंगे कि यार तुम लोगों को डिस्करेज करवाने से। कंजर्वेटिव मुआशरे में केयरफुल होकर आपने करना, और हमेशा सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना। आपने सफर का साथी यूज करना है, क्योंकि इसमें बीमारियां भी फैल सकती हैं। जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएं, तो फिर देन इट हैज टू बी, यू हैव टू बी केयरफुल। और आपने इसको वो नहीं, इसमें आप में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ट्रेड केयरफुली। ओके, अच्छा जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।